चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करना है, इससे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने अभी लास्ट टाइम में जो 9th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, मतलब पॉलिनोमियल पढ़े थे, जिसमें हमारे पॉलिनोमियल होते थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक भी होते थे, मगर अभी क्यूबिक चलो बता देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपने ये नहीं डिस्कस किया था, अभी देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते थे? जिन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती थी? 1। जैसे 2x + 3, इसमें वेरिएबल आपका क्या है? x, और x की डिग्री क्या है? डिग्री समझते हैं ना, हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता था। जैसे x + 2 या x - 3, है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल होता था, ठीक है। अब अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो इसके इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गया, पहले क्या था ना, पॉलिनोमियल, अब इक्वल टू 0 कर दिया, अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे? जिनकी हाईएस्ट पावर 2, जैसे सपोज दैट x² + 5x + 3, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते थे जिनकी फॉर्म हम जानते थे ax² + bx + c होती थी, जिसमें a जो a b c होते थे वो बिलोंग करते थे रियल नंबर को। इसका मतलब है a b c रियल नंबर होते थे। रियल नंबर तो जानते ही ना, रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब a b c तीनों ही आपके रियल नंबर होते थे, और a कभी भी, जिसमें बेटा आपके a b c तो रियल नंबर को बिलोंग करते थे, मतलब रियल नंबर होते थे, जिसमें a कभी भी 0 नहीं होता था क्वाड्रेटिक में। अगर a 0 हो जाएगा तो देखो 0x² + bx + c, तो मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर 2 रहेगी नहीं, 0 का मल्टीप्लाई होगा इसमें x² में, तो ये लीनियर बन जाएगी, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होता था, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती थी, और इक्वेशन में ये 0 हो जाता है, जिसे हम पढ़ना है अभी इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यूबिक में फॉर्म होती थी ax³ + bx² + cx + d। ये आप थोड़ा एडवांस आर डी शर्मा में पढ़ेंगे इसके बारे में, एनसीईआरटी में ज़्यादा इसका रोल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो होता था आपका a b c d सब बिलोंग करते थे रियल नंबर को, ठीक है। a b c d सारे रियल होते थे, पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता था। अगर a 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई अगर x³ में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये जब टर्म होगी नहीं तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, और 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इस समय ये ax³ है, और इक्वल टू हम 0 करेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, बस इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। जहां पर ये जो है आपका जो है ये क्वाड्रेटिक टर्म है आपकी, क्वाड्रेटिक टर्म क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, है ना। हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होती है, और हाईएस्ट पावर 1, ये आपकी लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म। और ये थर्ड वन जो है आपकी c, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, तो a तो 0 होगा ही नहीं, तो इसमें आपको मैंने फिर बताता हूँ a b c जो होंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। और ये जो इसकी फॉर्म है बेटा, इसमें जो x² का कोफिशिएंट होता है, ये जैसे एक इक्वेशन लेते हैं
2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखें x² के साथ क्या है, ये a के प्लेस पर आ रहा है, देखो x² और a, तो ये आपका a होगा। x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा ये b होगा और कांस्टेंट टर्म ये c होगी, ठीक है। तो a हो गया आपका 2, b हो गया 3 और c हो गया -2। अगर ये -3x होता तो -3 आता, ठीक है। तो ये इसकी ABC फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यस बेटा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हुए होती है, ठीक। जैसे वो क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे 2x प्लस x² माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक तो है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, क्योंकि सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो x², फिर x की टर्म पावर 2 थी, ये पावर 1 हो गई, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो ये होती है। और इसमें ABC कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं x² का कोएफिशिएंट है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो a तो होगा 1, x का कोएफिशिएंट b, तो b क्या होगा 2, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू होगी -3, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म होगी। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या सही b और c क्या 0 नहीं हो सकते, हो सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें a 0 नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था a नेवर बी 0, b और c हो सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं 2x² = 0, देखिए इसमें ना तो b है ना c, केवल a है। x² का कोएफिशिएंट a होता है ना, x² का कोएफिशिएंट a, तो a तो हो गया 2। अब इसमें b और c है ही नहीं, तो b और c इसमें 0 होंगे, है ना। b और c क्या होंगे, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि लिखा हुआ है x² + 3 = 0, तब आप कहेंगे सर इसमें ABC क्या होंगे। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a तो हो गया 1, चेक कर लो, a हो गया 1, इसके साथ 1 होगा, ठीक है। b आपके पास x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो b आपका होगा 0, और कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो c होगा 3। एक केस ये भी बन सकता है कि आपके पास इस तरह से हो कि 3x² + 2x = 0। इस केस में देखें x² का कोएफिशिएंट a, तो a क्या होगा 3, x का कोएफिशिएंट हमेशा b होता है, तो b क्या होगा 2, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म आपकी होगी 0। तो ये 3 केसेस आपके फॉर्म हो सकते हैं, तो इसमें ABC आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपने सीखे थे, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखिए 4.1 में आपको क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इसको सॉल्व करने के बाद, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, सॉल्व करने के बाद अगर आपकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ऐसा नहीं आपको देखने में लग रहा है, मैंने देखिए फर्स्ट और 6th पार्ट लिया है, आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, अगर हाईएस्ट पावर 2 बनती है सॉल्व करने के बाद तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चेक करते हैं, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, ये आएगा। आपको खोलना था, ये होगा x + 1 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, है ना। क्या आएगा x² + 1 + 2x, x², 1 का स्क्वायर 1 और 2x × 1 2x, तो ये आपका x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपने मैंने ओपन कर दिया है। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से 2 का x से 2x और 2 का -3 से -6। अब देखें ये आ गया x², x के नंबर ले लो, x² का तो ये हो गया, x की ये है +2x, और ये इधर आएगा तो -2x,
ये +1 और ये इधर आएगा तो +6 इक्वल्स टू 0। मैंने सब इधर ले आया राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, ठीक है। अब देखिए x² और 2x - 2x ये तो कैंसिल हो गया, +7 ये 6 इधर आया था, 6 और 1 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। देखिए वेरिएबल क्या है x और हाईएस्ट पावर 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है x² + 3x + 1 और राइट हैंड साइड में दिया है x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, मतलब कि -2ab क्या हो जाएगा? -4a। चेक कर लो, -2a और b है 2, तो ये हो जाएगा -4x। 2 2 4 -4x, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए, अब सारे टर्म्स इधर लानी, पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। x² + 3x + 1 = ये x² और 2 का स्क्वायर 4 - 4x, ठीक है ना। अब देखिए x² ये है और x² लेफ्ट में आएगा, माइनस में है। फिर x की टर्म लीजिए, ये 3x और ये -4x लेफ्ट में आएंगे तो प्लस में आएंगे, और ये +1 लेफ्ट में है और ये +4 इधर आएंगे तो -4 में = 0। तो देखिए क्या आता है, x² से x² कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये 3x और 4x 7x और 1 में से 4 गया -3 = 0। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 1, क्योंकि x पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसको आप रॉन्ग करेंगे, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट के चेक करेंगे सॉल्व करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर हाईएस्ट पावर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो डिग्री चेक करनी है आपको, इसको आप 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो डिग्री होती है बेटा, अगर डिग्री 2 है मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ डन होता है। चलिए क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अब आपको एक थ्योरिकल पार्ट दिया हुआ है, इस थ्योरिकल पार्ट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सॉल्यूशन अभी नहीं निकालना है, केवल क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है इसमें, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके थ्रू आप लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड है, वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। अभी हम इक्वेशन फॉर्म करना बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, क्वेश्चन सेकंड है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक, सिंपल सी बात। अच्छा, रेक्टेंगल किस शेप में होता है? कुछ इस शेप में होता है, देखो आपने रेक्टेंगल तो पढ़ा ही होगा, कुछ लगना भी चाहिए रेक्टेंगल जैसा, है ना। चलिए रेक्टेंगल है ये ABCD, जिसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ठीक, अब लेंथ और ब्रेथ को आपको लेट करना है कुछ भी, जैसे सपोज दैट लेट लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज x मीटर एंड आपकी ब्रेथ कितनी दी है? ब्रेथ तो आपको लिखना है कुछ भी, ब्रेथ y मीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ है ब्रेथ आपने मान ली x एंड y, तो लेंथ है आपकी x मीटर और ब्रेथ है y। अब यह x y में भी ले सकते हैं और अदर टर्म में भी, देखो अभी समझाते हैं आपको। x और y ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। अब इन्होंने बोला इसका जो एरिया क्या होगा, आप बताइए मुझे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, L इंटू बी होता है, ठीक है, L इंटू बी होता है। और एरिया आपको दे कितना रखा है बेटा? L इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एरिया कितना है? 528। इन्होंने बोला देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमने सिंपल सी थ्योरी लिखी कि लेंथ अगर x है किसी रेक्टेंगल की, लेंथ रेक्टेंगल जानते हो ना, और ब्रेथ y है, तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी। भाई L इंटू बी तो होता है एरिया, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, गिवन है 528। अब थोड़ा मुझे क्वेश्चन को रेज करना पड़ेगा, चलिए थोड़ा इधर करें, इधर कर लेते हैं पार्ट में, इस लेंथ ब्रेथ को हटाते हैं।
अब आपको समझ में आ गया होगा, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x और ब्रेथ y है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज, मीटर में है, इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब जितनी ब्रेथ है आपकी, ब्रेथ कितनी थी y, ठीक है, ब्रेथ y थी ना, तो लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ का मतलब है ब्रेथ के दुगने से 1 ज्यादा, इसका मतलब है 1 मोर देन, 1 मोर है ट्वाइस द ब्रेथ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या 2y प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं 2y प्लस 1, ब्रेथ जितनी भी है उसके डबल से 1 ज्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो ट्वाइस किया और 1 मोर किया तो 2y प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम 2y प्लस 1, मतलब ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है, ठीक है ना भैया। तो सिंपल हो गया कि जितनी ब्रेथ थी उसके डबल से 1 ज्यादा है, तो 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ हो गई। अब लेंथ ऑफ ब्रेथ की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। तो देखिए आपको पता थी L इंटू बी की वैल्यू 528 थी आपकी, देखिए 528। अब L के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 1, और ब्रेथ के प्लेस पर y इक्वल टू 528। अब y का मल्टीपल इसमें करेंगे, देखिए ध्यान से, y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो y का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2y स्क्वायर बोर्ड छोटा छोटा है, y का मल्टीप्लाई से 2y स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y बन जा y इक्वल्स टू 528, और 528 को इधर लेके आएंगे तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये इधर आ गया है ना, तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल क्या है y, ये x की टर्म में भी हो या y, मतलब वेरिएबल आपका एक ही होगा, x भी हो सकता है y भी, तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया। इस क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया, देन आफ्टर सॉल्व करना हम अगली वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है वो, ठीक है। तो अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 2 तक किए और इसके इंट्रो में समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप और किस तरह से बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आगे कराऊंगा, ठीक है।